हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल A1 मैथ्स। तो क्या है ना, बहुत बार स्टूडेंट्स डिवीजन कर लेते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि आंसर सही है या नहीं। इसीलिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत यूज़फुल है। आपको इसका यूज़ करना है और चेक करना है कि आंसर सही है या गलत है। तो डिवीजन में एक रूल होता है, तो वो रूल क्या होता है? डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर into quotient plus remainder। ये डिवीजन में एक रूल होता है, डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। मतलब इसको हम हिंदी में बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक, डिवाइजर यानी भाजक, मल्टीप्लाई क्वेश्चन यानी भागफल, रिमाइंडर यानी शेषफल। तो चलिए देखते हैं कि आखिर भाज्य, भाजक और भागफल, शेषफल आखिर होता क्या है। तो जैसे कि सपोज यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, 4 है, 8 है, तो इसको बोला जाता है डिवाइजर। ये होता है डिवाइडेंट, ऊपर जो भी नंबर आता है उसको बोला जाता है क्वोशंट और नीचे जो भी बाकी रहता है उसको बोला जाता है रिमाइंडर। सॉल्व करते हैं। 4 2 ज़ा 8, 8 को 8 लिखते हैं हम लोग 0। 4 को बोला जाता है डिवाइजर, डिवाइडेंट 8 को बोला जाता है डिवाइडेंट, 2 को बोला जाता है क्वोशंट एंड 0 को बोला जाता है रिमाइंडर। हिंदी में इसको बोला जाता है भाज्य, इसको बोला जाता है भाजक और इसको बोला जाता है भागफल। 2 को बोला जाता है भागफल, 0 को बोला जाता है शेषफल। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है 35 डिवाइडेड बाय 4। तो अभी हमें 35 को 4 से डिवाइड करना है। हम नंबर्स पुट करेंगे 35 4। अब तो अभी देखो 4 के टेबल में 35 आता है कि नहीं। 4 8 ज़ा 32 आता है एंड 4 9 ज़ा 36 आता है। तो 36 35 से बड़ा है, इसीलिए हम 4 8 ज़ा से भाग डालेंगे। 4 8 ज़ा 32, 4 8 ज़ा 32। उसके बाद 5 में से 2 गया, 3 रह गया, 3 में से 3 गया, 0 रह गया। फिर भी अगर हमें कुछ डाउट है कि यह हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो हम ये जो अभी हमने रूल देखा, इसमें हम सारे नंबर्स ऐड करके चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो पहले डिवाइडेंट कौन सा है इसमें? डिवाइडेंट है 35 इज इक्वल टू डिवाइज़र कितना है 4 है इंटू क्वोशंट कितना है, डिवाइज़र 4 है, डिवाइडेंट 35 है, उसके बाद क्वोशंट 8 है जो कि ऊपर आया है और रिमाइंडर 3 है। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम चेक कर सकते हैं। तो 35 को 35 लिखेंगे, 4 8 ज़ा 32 प्लस 3 35 इज इक्वल टू 35। तो अभी देखो हमारा आंसर सही है। इसी प्रकार हम एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं 64 डिवाइडेड बाय 7। तो इस एग्जाम्पल को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो 7 की टेबल में 64 आता है कि नहीं देखो। 7 9 ज़ा 63 होता है और 7 10 ज़ा 70 होता है, बट 70 64 से बड़ा नंबर है। यहाँ पे हमें 64 से छोटा ही नंबर लेना पड़ेगा, या तो 64 या फिर 64 से छोटा नंबर लेना होता है। इसलिए 7 9 ज़ा 63 आएगा। उसके बाद 4 में से 3 गए तो कितना रहता है 1, 6 में से 6 गया 0। तो फिर से अभी हम इसको भी चेक करेंगे। हमारा रूल कौन सा था? डिवाइडेंट, डिवाइडेंट हमारा कौन सा है 64 है। उसके बाद इज इक्वल टू नेक्स्ट है डिवाइज़र, डिवाइज़र हमारा 7 है इंटू क्वेश्चन कौन सा है 9 है एंड रिमाइंडर 1, तो प्लस 1 करेंगे। 64 को 64 रखेंगे, 7 9 ज़ा 63 प्लस 1, तो हमारा आंसर आया 64 इज इक्वल टू 64। मतलब हमने जो भी डिवीजन अभी दोनों सॉल्व किए हैं दोनों सही है। तो इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हम लोग। 27 डिवाइडेड बाय 5। 27 5 के टेबल में 27 आता है कि नहीं देखो। 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30 आता है। तो 30 27 से बड़ा है, इसीलिए हम 5 5 ज़ा 25 लेंगे। 7 में से 5 गया, 2 रह गया। फिर से इसको चेक करेंगे। 27 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस 2। 27 डिवाइडेंट है। उसके बाद हम 5, ये वाला 5 लिया हमने डिवाइज़र, उसके बाद हमने क्वोशंट लिया, उसके बाद रिमाइंडर। तो 27
5 5 जा 25 प्लस 2 को 2 आएगा तो 27 इज इक्वल टू 27। तो हमारा आंसर सही है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।